अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, नौब्याता दुल्हन के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का केस। CTD ने तमाम मुल्ज़मान को मुकाबले में पार कर दिया। लाहौर के इलाके चौंग में ये वाक़या पेश आया। आइए ये किस्सा मामला क्या हुआ था, आइए पहले ये वीडियो देखते हैं। निशाना बनाते हैं। लाहौर का इलाका चूंग है, जहां पर शोहर के सामने बीवी के साथ 4 मुलजिमान ने मुबैना ज़्यादती की और वहां से फ़रार हो गए। बाद में इस मुकाबले में हलाक किया। हक़ाइक़ क्या हैं और सब लोग जानना चाहते हैं कि सारा वाक़या कैसे पेश आया था और फिर कैसे मुलजिमान को ट्रेस किया था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SP आफ्ताब पुलरवान साहब CCD। इनसे जानते हैं। थाना चूंग, मौज़ा शाहपुर कांजरा, उसमें 9 ब्याता मियाँ बीवी बाहर गाँव के लिए निकलते हैं। शाम का टाइम है तो 3 औबाश और बदकमाश नौजवान जो अपने डेरे पर बैठे चरस का नशा कर रहे होते हैं, वो उनको जाते हुए देखते हैं। तो जो इमरान नाम का मुल्ज़म, जो मास्टरमाइंड था, वो तजवीज़ देता है कि क्यों ना इनको घेर लिया जाए। उनके पास एक मोटा पाइप, ये जब वो गांव से थोड़ा दूर आगे जाते हैं तो ये उनके पीछे पीछे चलते हैं। वहाँ पे वो हस्बैंड की इधर गर्दन पर कुल्हाड़ी रख देते हैं कि अगर तुमने आवाज़ निकाली तो तुम्हारी शारक काट देंगे। वो मासूम सी बच्ची बेचारी, उसकी उम्र बमुश्किल 18-19 साल है, उसको ये उस तरह घेर के खेतों में ले जाते हैं और इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। ये उस पर भी बस नहीं करते, उसके बाद फ़ोन करके चौथे दोस्त को भी बुला लेता है और वो भी आके इस कबीह जुर्म का इर्तिकाब करता है कि इसके खामद को मार के यहीं दबा देते हैं और इस औरत को अपने साथ ले जाते हैं और अपने पास ही रखते हैं। इनके इस जो दरिंदा आमेज़ सलूक था, जो हैवानियत से भरपूर, इन्होंने ये संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया जिसकी कानून में सज़ाए मौत है। ये बच्ची बेचारी वो इस दौरान वो बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से ये मियाँ बीवी को छोड़ के चले जाते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ उस बहादुर लड़की को कि उसने फैसला किया कि मैं ये केस पुलिस को रिपोर्ट करूँगी। अच्छा, और कितनी देर बाद वो फिर उसने पुलिस को इत्तला दी? फैमिली फौरी तौर पे वो थाने चूंग चले गए। दोनों मियाँ बीवी गए या फिर उन्होंने किसी को उस जगह पर बुलाया? भी बच्ची की वालदा भी फिर साथ थाने चली गई। थाने जाके उन्होंने अपनी सारी अपने पर होने वाला इस जुल्म की सारी तफसील बताई। उनका पर्चा दर्ज कर लिया गया और उसके बाद फिर पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई कि क्योंकि ये केस आसान नहीं था, इसमें मुल्ज़म बेनाम थे, नामजद मुकदमा नहीं था। सबसे पहले काम था मुल्ज़मों को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद, शनाख्त करने के बाद फिर उनकी गिरफ्तारी करना। प्रोसीजर में पुलिस को कितनी परेशान थे और खेत खलियान थे जगह, तो फिर कैसे पुलिस पहुंची? एक हिंट हमें मिल गया। गांव में भी आपको पता है कि बाज़ जगह पे लोगों ने CCTV कैमरे अपनी हिफाजत के लिए लगाए हुए हैं, तो उसमें मियाँ बीवी जाते हुए दिखाई देते हैं, जिससे साबित होता है कि मियाँ बीवी ने ये कोई कहानी नहीं बनाई थी, बल्कि एक्चुअली उनके साथ ज़्यादती हुई थी। फिर उस जगह का मुआयना किया गया जहाँ पे ज़्यादती हुई, वहाँ पे कुछ ऐसी शहादतें मिली जिससे साबित हुआ कि वाकई ज़्यादती की गई है इस जगह पर। देन यहाँ पे CCD ने चारों के चारों मुल्ज़मान को CCD और उनको कैफरे किरदार तक वो पहुँचे। इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया। जो अंडर कवर CCD वाले थे वो पूरे गांव में फैल गए। उन्होंने पूछना कि कौन था, लड़की से पूछा गया आप किस किस रास्ते से गुजरे। जब रास्ते से गुजरे तो वहाँ पे एक डेरा आता है, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को पता चला कि इस डेरे पर वो बदकमाश और आवारा लड़के बैठते हैं। पता चला कि वो कहाँ हैं, उन्होंने कहा जी इस वाक़े के बाद वो चारों गायब हैं। अब ये वो शहादतें थीं जिस पर पुलिस ने उन स्टेप्स पर चलना शुरू किया, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया। फिर ये कि यके बाद दीगरे उन पर रेड किया गया। वो जेनेट हो चुके थे कि उनमें से किसी ने भी गिरफ्तारी देने को तरजीह नहीं दी, बल्कि मुकाबला करने को, पुलिस के साथ मुकाबला करने को तरजीह दी।
और उसमें 1 बाय 1 तमाम कैफरे किरदार तक पहुँचे और वो पुलिस मुकाबला में वो मारे गए। ये जो चारों मुल्जिमान थे, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था? पहले भी कभी इन्होंने ऐसा किया हो या फिर किसी और वारदात में ये पुलिस को मतलूब हो? एक मुल्ज़म का क्रिमिनल रिकॉर्ड था, लेकिन बुनियादी तौर पे हो सकता है इन्होंने और भी ऐसी वारदातें की हों जो मुद्दइया सामने ना आई हो, क्योंकि ये मुद्दइया को मैं बार बार कहता हूँ कि मैं उस लड़की की बहादुरी को और उसकी अपराइटनेस को और जुल्म के खिलाफ डट जाने को मैं सलूट पेश करता हूँ। एज एसपी मैं उसे सलूट करता हूँ। अजीब सा और बड़ा वाकया उस बेचारी के साथ। बहुत दुखी थी वो, और उसका कर्ब, उसके साथ होने वाली ज्यादती का दुख, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जिस तरह वो तकलीफ़ में थी और जिस तरह वो नफ्सियाती कर्ब से गुजर रही थी, वो महसूस एक आम आदमी। नाज़रीन किराम, वीडियो आपने देखा कि सीटीडी ने तमाम दरिंदों को जहन्नम वासिल कर दिया और सीटीडी के अफसरान का कहना था कि उस मासूम लड़की जिसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई, हमारी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं और जितने भी ऐसे केस होंगे हम सबका कला कामा करेंगे। इदारों की ऐसे कारनामे की हमें खुलकर तारीफ़ और तायीद करनी चाहिए। ख्याल रहे कि किसी बेगुनाह को सज़ा ना मिले। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।